मेरठ में इंसान मांगने पहुंचे वकील को थप्पड़। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी में फंदा लगाने की कोशिश। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में बवाल में तब्दील हो गया। मेरठ में बीए की छात्रा की हत्या के मामले ने अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप ले लिया है। न्याय की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में सड़क जाम, पुलिस का बल प्रयोग, हिरासत और फिर एसएसपी पर वकील को थप्पड़ मारने के आरोप ने पूरे मामले को और विवादित बना दिया है। आखिर प्रदर्शन में क्या हुआ, पुलिस क्या कह रही है और लोगों का गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। थाना रोहटा क्षेत्र में बीए की छात्रा का शव मिलने के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। मृतका के परिजन और दलित समाज के लोग आरोपियों को फांसी देने और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर चौधरी चरण सिंह पार्क में पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। पंचायत के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने पर कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया गया। इससे नाराज लोगों ने मुख्य सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। सड़क जाम होने से यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और आम लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। एसपी देहात और एसपी ट्रैफिक मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने की काफी कोशिश की। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ज्ञापन लिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन प्रदर्शनकारी डीएम और एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक चली बातचीत के बाद भी जब जाम नहीं खुला तो पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को हटाना शुरू कर दिया। पुलिस ने सड़क जाम कर रहे कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान एक वकील को भी पुलिस वाहन में बैठाया गया। आरोपी की वाहन में बैठाने के दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने उसे थप्पड़ मारे। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हिरासत में ले गए उसी वकील ने पुलिस वाहन के अंदर फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश भी की। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया और बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद और गहरा गया है। रोड किसी के पिताजी की नहीं है। अगर प्रदर्शन करना है तो पार्क में जाकर बैठिए। एसएसपी के इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक पक्ष इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने की सख्ती बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे प्रदर्शनकारियों के प्रति अपमानजनक रवैया बता रहा है। ठीक है साहब, कल दलित समाज के लोग मेरठ में धरना दे रहे थे हत्या के खुलासे को लेकर। वहाँ जो कल लाठीचार्ज हुआ, एसएसपी ने जो मारपीट की, इसको लोग क्या कहेंगे? देखो, जो नए अधिकारी आ रहे हैं, आंदोलन कैसे होता है, आंदोलन कार्यों से कैसे बातचीत होती है, वो अब के अधिकारियों में ट्रेंड है ही नहीं। कल जो भी हुआ वो दुखद घटना है। भाई, कोई आदमी आंदोलन कर रहा, पुलिस प्रशासन ये कहे जी आप या तो यहाँ से चले जाओ, नहीं हम बल प्रयोग करेंगे, आपको हटाएंगे। फिर ये होता है कि भाई चलो आप या तो जेल जाओ या यहाँ से हटो। वो आदमी जेल चला गया, वो आदमी बैठ गया अंदर। अगर पुलिस की सुरक्षा में, पुलिस की गाड़ियों में सम्मानित आदमी बैठ गया तो उस पर अंदर फिर मारपीट करनी, तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम उस वकील से, जो समाज के लोग वहाँ पे थे अंदर, जिसके साथ में मारपीट करी, उसके घर पे भी जाएंगे, उससे मिलेंगे भी और हम उसके साथ में रहेंगे। क्योंकि ये तो कल घटना किसी के साथ में भी हो सकती है। पुलिस की गार्ड में भी आदमी सुरक्षित नहीं है। जब बैठा दिया उसको जेल भेज दो आप। लेकिन ये करना, ये तो तानाशाही होगी। और जितने भी भाई आंदोलन, ये नहीं कि आंदोलनकारी कोई आदमी जन्म लेता है वही करता है, अत्याचार होंगे तो आंदोलन भी होंगे। अपनी बात को भी कहना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हालात देश के ठीक नहीं है। ये देश आंदोलन से ही बचेगा। सब आदमी उठो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। ठीक है साहब, भीड़ शांतिपूर्ण धरना दे रही थी रोड सड़क पर, लेकिन एसएसपी आए वहाँ की और आना न्यूसेंस और बदतमीजी करी है पूरी। जिस तरह से ये एसएसपी का व्यवहार नहीं हो सकता। ये तो वैसा है कि जैसे उठाई गिराई कोई आदमी काम कर रहा, मारपीट करनी, थप्पड़ मारनी। मारपीट करने की क्या धाराएं हैं देश में, उस पर भी लागू होना चाहिए। क्यों मार दिया किसी का, फिर गाड़ी में बैठ के मार दिया? अरे भीड़ आप इकट्ठी करके दिखाओ ना, लोगों का विश्वास जीत के दिखाओ कि किसी के नाम पे भीड़ आती है। आप उनका हरेसमेंट करोगे तो ये गलत है। हम वहाँ पे उनसे मिलेंगे भी, वकील साहब से बात करेंगे। कल वहाँ पे दिल्ली जा रहे हैं हम, और वे नोएडा साथ रहते हैं, तो उनसे बात करके उनके घर पर जाएंगे और हम इस मुद्दे पे उसके साथ में हैं। मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए। मारपीट की क्या धाराएं हैं? वर्दी में मारपीट करने का अधिकार दे दिया, ये तो गलत है। और हम आंदोलनकारी और आंदोलन का हमेशा सपोर्ट करेंगे। जो आदमी मूवमेंट करेगा, अपनी बात कहेगा,
अब आम जनता को सड़कों पे आना चाहिए, अपनी बात के लिए सड़कों पे ऊपर आना चाहिए। एसएसपी अविनाश पांडे ने कहा कि छात्रा की हत्या के मुख्य आरोपी को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सर्विलांस के आधार पर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ बाहरी और शरारती तत्वों ने जानबूझकर सड़क जाम कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोल कर दो। सर, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन चल रहा था, कौन लोग थे जो धरना दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, और सर वो गेट जो बाधित किया गया था, बंद कराया गया था, क्या इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही किया गया था? और बताया जा रहा है सर यहाँ पे जिला अधिकारी का भी ऑफिस है और जो पीछे कचहरी है उसमें कई जजों के कोर्ट ऑफिस है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोहटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनको द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आए दिन यहाँ पर इस तरह के धरने प्रदर्शन और गेट रोकना होता है, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि बिना मतलब में लोगों को भड़काया ना जाए? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि किसी को कोई समस्या है, हम लोग लगातार जन सुनवाई में बैठते हैं और सारे साक्ष्य जो भी चीज़ें हैं, यदि किसी सरकारी कार्मिक की गलती सामने आती है तो उस पर भी मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि थोड़ा सा इधर बीच कई लोगों के द्वारा इस प्रकार के कुछ प्रयास किए गए हैं। रोड जाम करने के मामलों में 4 मुकदमे अभी तक लिखे जा चुके हैं, ये 5वां मुकदमा लिखा जा रहा है। अनावश्यक लोगों को भड़काकर जो अराजक तत्व इस प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोली भाली जनता और जो पीड़ित पक्ष है, हम लोग लगातार सी प्लान एप्लीकेशन के माध्यम से जनता से वार्ता करते हैं। उनके द्वारा हमेशा ये बताया जाता है कि जिसके घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो लोग इतना उसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा अराजकता फैलाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकरण में भी घर वालों पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो इस प्रकार के अराजक तत्व हैं, जिनके ऊपर पहले से भी मुकदमे पंजीकृत हैं और जिनका ये एक, अगर हम कहें कि एक धंधा सा बन गया है कि इस प्रकार का जाम लगाएंगे और दलाली करेंगे, उन पर निश्चित रूप से हम लोग अभी भी और भविष्य में भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित परिवार को बहला फुसला करके कुछ लालच दिया गया था लाइसेंस और मुआवजे को लेकर, इसलिए भी सड़क जाम किया गया? जी, इसके बारे में भी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग और सम्यक साक्ष्य मौजूद हैं कि कुछ लोगों द्वारा जो पीड़िता का भाई है उसे लगातार प्रलोभन दिए जा रहे थे, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। यह भी सामने आया है कि पूर्व में भी
इनके द्वारा प्रलोभन देकर कई लोगों से ऐसे कुत्सित कृत्य कराए गए थे, उसके संबंध में भी साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है। धन्यवाद। परिवार और प्रदर्शनकारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनका कहना है कि जब तक पूरी जांच और सभी गिरफ्तारियां नहीं होती तब तक न्याय अधूरा रहेगा। फिलहाल पुलिस ने सड़क खाली कराकर यातायात बहाल कर दिया, लेकिन मेरठ छात्रा हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है। ये मामला न्याय की मांग है। पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक रवैये को लेकर बड़ा विवाद अब बन चुका है। ये राष्ट्रीय पंचायत न्यूज के साथ बने रहिए। मैं हूँ साक्षी निर्वाण। नमस्कार।